दुखी सुखी, मानसिक तनावग्रस्त या मुक्त। अब जो भी भाई बहने या माताएं जो भी है, सभी को आध्यात्मिक विद्यालय की तरफ से अभिनंदन। और साथ साथ जो राजयोग के द्वारा स्वस्थ तन मन अर्थात निरोगी सुखी जीवन का सच्चा मार्ग या सच्चा मार्ग से जोड़ने हेतु कुछ आध्यात्मिक सुझाव प्रकट करना चाहते। तो ये आप सामने वालों को अपना अभिव्यक्ति प्रकट किए, यानी आप किस प्रसंग में क्या लक्ष्य लेकर बताने जा रहे। तो यही है ना कि राजयोग की शिक्षा से तन मन दोनों को ही निरोगी बनाना, और जब दोनों ही निरोगी बने तो उसके आधार से हमें सुखी जीवन प्राप्त होगा। तो वो सुखी जीवन का सच्चा मार्ग हम प्रशस्त कर रहे हैं, या उस मार्ग को पाने के लिए कोई उस स्थिति को प्राप्त करने के लिए, सुखी जीवन को प्राप्त करने के लिए मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। अब अभिवादन के बाद फिर लोगों को हम वर्तमान परिस्थिति जो है वो हम बता सकते हैं कि जैसे आज वर्तमान समय मनुष्य के स्वास्थ्य का हालत क्या है, वर्तमान में मनुष्य के स्वास्थ्य की स्थिति क्या है। अब उदाहरण दे सकते हैं कि जैसे अगर हम ज्यादा नहीं, अगर 100 वर्ष तक भी पीछे जाएंगे तो दुनिया में क्या देखने में आता है, क्या इतनी बीमारियां थी। अब जब 100 वर्ष पीछे इतनी बीमारियां नहीं थी, फिर दुनिया में क्या परिवर्तन आया या क्या परिवर्तन हुआ खास, जिसके कारण इतनी सारी बीमारियां बढ़ गई। ये भी गायन है कि ऋषि मुनियों के आश्रम में शेर और बकरी एक घाट पर पानी पीते थे। अब उसका कारण यही था कि ऋषि मुनियों के जो वाइब्रेशन है वो बड़े सात्विक था। अब पहले भी पशु पंछी या जानवर इतने बीमार नहीं पड़ते थे। उदाहरण आप देख सकते हैं कि जंगल में भी जानवर रहते हैं और शहरों में भी रहते हैं। अब उनमें से सबसे ज्यादा बीमार कौन पड़ते हैं? जो शहर में रहने वाले हैं वो ज्यादा बीमार पड़ते। अब उसका कारण क्या? उसका कारण तो यही है ना कि शहर में रहने वाले जो है वो मनुष्य के बीच में है ना, तो मनुष्य की जो वाइब्रेशन है वो वाइब्रेशन बहुत तीखे हैं जो जानवर को भी प्रभावित कर देते हैं। अब आज तो सभी बीमार है, मतलब कितने ज्यादा परसेंटेज में सभी बीमार है। अब मनुष्य इतने ज्यादा बीमार है तो जानवर में भी बीमारियां बढ़ रही हैं। अब एक और साइंस जो है वो इतनी उन्नति को प्राप्त होती गई। अब उस उन्नति के बल पर दवाइयां बढ़ रही हैं, हॉस्पिटल्स भी बढ़ रहे हैं, डॉक्टर भी बढ़ रहे हैं, वैद्य हकीम आदि भी बढ़ रहे हैं। अब जितनी बीमारियां बढ़ती जा रही है उसे सुधारने के लिए दुनिया में जगह जगह पर देखेंगे आप कि मेडिकल कैंप लगाया जाता है, जिम या एक्सरसाइज या तो फिर अनेक सलाहकर्ता के द्वारा अच्छे अच्छे भोजन, फल या जो भी दवाई आदि सेवन, साथ में शारीरिक रेस्ट, निद्रा आदि की सलाह दी जाती है। अब ये सारे क्या है? भिन्न भिन्न विधियां है ना, कहा जा रहा है विधि से सिद्धि। अब इतनी सारी विधियां अपनाने के बावजूद भी प्रैक्टिकल में या वर्तमान में सिद्धि तो नहीं मिल रही है। तो बात फिर यही है कि क्या सही विधि हम अपना पा रहे हैं? अब जब सही विधि अपनाएंगे, और वो भी तभी हम अपना पाएंगे ना जब उसका मूल कारण का पता चले। तो अभी उस बीमारियों के बढ़ने का मूल कारण क्या है वो हमें समझना होगा। तो उसका मूल कारण ही यही है कि लोगों के पास मन की बीमारियां हैं, जैसे स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, टेंशन है, मानसिक तनाव जिसे कहा जाता है।
तो इससे कोई भी आज मुक्त नहीं हो पा रहे, क्योंकि आज कोई के मन जो है वो मजबूत नहीं है, एकाग्र नहीं है, चंचल घोड़े की तरह है। संसार सागर में वो दिशाहीन नाव की भांति बहती जा रही है। अब इस प्रसंग में गीता में भी कहा है ना, चंचलम ही मन कृष्ण। तो मन जो है वो चंचल बताया गया। अब फिर उस चंचल मन को सही दिशा कौन बताएगा, कौन दिखाएगा? क्योंकि मन के लिए ही कहा जाता है ना कि मन के हारे हार, मन के जीते जीत। अब ये जो मन यानी मन के अंदर जो संकल्प है, तो वो मन की संकल्प शक्ति शरीर के 5 तत्वों को भी प्रभावित करते हैं। अब गीता में भी ये बात बताए ना कि हमारी आत्मा ही मित्र, हमारी आत्मा ही शत्रु। अब जब मन को हम नियंत्रित नहीं रख पाते हैं तो हम स्वयं के लिए ही शत्रु बन जाते हैं। अब ये बीमारी के प्रसंग चल रहा था। अब बीमारी चलते चलते फिर उसका मूल कारण को पकड़ने का प्रयास कर रहे कि उसका मूल कारण है मन, चंचल मन। अब वो मन क्या है, मन कहाँ रहती है? सभी तो दिल यानी हार्ट को ही मन समझ लेते हैं। अब क्या ये सही है? मन का जो परिचय है, मन की असली पहचान, असली परिचय जो है वो आध्यात्मिकता से ही प्राप्त होती है। अब ये आध्यात्मिकता है क्या चीज? तो आध्यात्मिकता 2 शब्दों से ही बना हुआ है, आदि और आत्मिक। तो आत्मा के अंदर क्या है वो जानना। अब गीता में तो इसके लिए कहा है अध्यात्म विद्या विज्ञानम। तो गीता में आत्मा जो है उसे अति सूक्ष्म ज्योति बताया है, जिसकी रोशनी हमारे आंखों से निकलती है। और इस सत्य से सभी परिचित है कि जब वो रोशनी निकल जाती है तो व्यक्ति को मृत कहा जाता है। तो आत्मा और शरीर ये दोनों ही अलग है, जिसके लिए सभी को ज्ञात होगा। हम कहते समय क्या बोलते हैं, मैं फलाना हूँ और ये मेरा शरीर है। तो मन जो है वो आत्मा की शक्ति है। आत्मा 3 शक्ति की समन्वय है आत्मा। तो मन, बुद्धि और संस्कार। अब हमें विचार यही करना है कि आखिर बीमारी की शुरुआत, ये जो बीमारी है तो इसकी शुरुआत हमारे शरीर में है या मन में यानी आत्मा में? तो हमने मन के बारे में समझा। तो अभी ये जो बीमारी है, तो ये बीमारी है क्या चीज और बीमारियां हम सभी को क्यों आती? अब जो कुछ भी बीमारियां हैं तो ये हमारे अपने ही किए हुए कर्म है। हम ऐसे कोई के लिए दोषारोपण नहीं कर सकते कि दूसरे के संग के रंग में आने के कारण हमें ये बीमारी आई। नहीं, हमने किया पाप या पुण्य कर्म तो उसका रिजल्ट हमें ही सहन करना। कर्म भोग जो है वो भोगनी ही होती है। अब कईयों की बीमारी ऐसी भी देखने में आती है, झट आया झट ठीक हो जाते हैं। कई बीमारियां ऐसे होते हैं जो वर्ष वर्ष तक चलता है। तो ये बीमारी एक प्रकार के बंधन है और ये पूर्व जन्म के किए हुए कर्म बंधन। जरूर हम किसी को बंधन में डाला तो रिटर्न में हमें ये बीमारियों के रूप में बंधन हमें मिला। अब ये जो बंधन है, अब ये जैसे अभी वर्तमान समय भी एक दूसरे को दुख देते आए हैं, तो ये दुख देने की बीमारियां जो है ये भी बढ़ती गई है। तो ये दुख किस बात की? तो 5 विकारों के कारण ही तो दुख देते हैं हम। अब ये जो बीमारियां हैं, अब ये तो हमने समझा कि बीमारी ये हमारे कर्म के हिसाब किताब ही है। अब हमने हिसाब जोड़ा तो वो बंधन के रूप में हमारे सामने आए। अब आज दुनिया में बीमारियां इतनी बढ़ती क्यों जा रही? बीमारियां बढ़ने का कारण क्या है? तो पहला
पहला कारण तो यही है कि दुनिया जितनी पतित होती जाती है, बीमारियां उतनी बढ़ती जाती है। अब गंदी चीजें निकलती जा रही हैं, बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, जिसकी दवाइयां भी जल्दी तैयार नहीं हो रही हैं। डॉक्टर कह देती है लाइलाज बीमारी है, इसकी कोई इलाज नहीं। अब पहला कारण दुनिया पतित। अब इस पतित दुनिया में दूसरी कारण यही है कि देह अभिमान के आग में हम सब जल रहे। अब देह को जब हम याद करते हैं तो देहभान ही है, देह ही है जिसमें बीमारी आती है। अगर हम देह के बदले अपने को देही समझेंगे यानी आत्मा समझेंगे तो फिर बीमारी नहीं होगी। अब वर्तमान समय ऐसा ही नाजुक आता जाएगा, जो बीमारियां दिन प्रतिदिन जो बढ़ रही है तो और ही वो बढ़ता चला जाए, क्योंकि सब देह अभिमान में है। और साथ ही साथ जब देह अभिमान है तो वही है 5 विकारों की मूल। बीमारियां बढ़ने का कारण यही है कि 5 विकार, जैसा जैसा समय आगे बढ़ता जाएगा, ये 5 विकारों की जो बीमारी है जो आत्मा में लगी हुई है तो वो और बड़ा रूप लेता जाएगा। हमने बीमारियों का कारण एक तो पतित दुनिया समझे, दूसरी देह अभिमान समझे, 5 विकार भी समझे, साथ साथ ये भी है भूत प्रेत आदि भी प्रवेश करते हैं, उससे भी बीमारियां आदि होती है। तो ये भी तो हमारे कर्म भोग है। अब हमने ही जोड़ा, हमें ही भोगना है। अब ये तो उदाहरण है, देखिए अगर हम कोई को दुख देते हैं तो वो भी बदले में बदला लेने के लिए जिसको हमने दुख दिया वही व्यक्ति आएगा ना, या कोई और आएगा। तो वैसे ही ये जो सोल्स आदि आते हैं, भूत प्रेत प्रवेश करते हैं, तो ये भी हमारे कर्म के हिसाब किताब है। अब ये जो भी कारण हमने समझा कि ये बीमारियां क्यों बढ़ता जा रहा है, तो इसके समाधान, अब समाधान क्या? क्योंकि आज तक बीमारियों का जो मूल कारण है तो उस कारण को तो कोई भी पकड़ नहीं पा रहे हैं। अब दुनिया में हॉस्पिटल्स खोलते जाते हैं, डॉक्टर्स बढ़ाते जाते हैं, दवाइयां भी बढ़ती जाती है, नर्सों की संख्या जो है वो भी बढ़ती जाती है, और मरीज जो है वो भी दिन दुगुने रात चौगुने बढ़ते ही जा रहे। दवाइयां इस प्रकार है कि एक दवाई देते तो दूसरी बीमारियां शुरू, अर्थात बीमारियों का आज कोई अंत ही नहीं है। अब ये जो भी बीमारियां हैं तो ये जिस्मानी डॉक्टर्स के द्वारा कंट्रोल हो सकेगा? अब कारण यही है, एक उदाहरण आप देख सकते हैं, अगर कोई बीज में अगर फॉल्ट है तो वो फॉल्ट, वो कमी उस वृक्ष के हर हिस्से में, पत्ते, टहनियां, फल, फूल, हर हिस्से में वो देखने में आएगी। तो वर्तमान समय मूल कारण को हम नहीं पकड़ पाए तो पत्तों पत्तों को पानी दे रहे हैं, तो उससे तो पेड़ सरसब्ज नहीं होगा। तो करना क्या है? तो जो उस वृक्ष के मूल बीज है, जड़ है, उस जड़ को पकड़ना है, जड़ को सरसब्ज करना है। अब इस बात को समझकर या सुनकर यहाँ उपस्थित जो भी डॉक्टर जन इसे अन्यथा ना ले, क्योंकि आत्मा रूपी बीज की सभी बीमारियों को समूल नष्ट करना है। ये सभी समूल नष्ट करने का जो कर्तव्य है, ये सभी वैद्य की नहीं बल्कि जो वैद्यनाथ है उन्हीं का ही कर्तव्य। अब यहाँ ये बात बोलने का कारण यही है कि आप जब सामने बता रहे हैं तो उस स्थान पर हो सकता है डॉक्टर्स भी बैठे हैं। अब उन्हें भी लगेगा कि उन्हें भी डाउन करने जैसे उनकी कंट्रोल से बाहर जो बात बताए जा रहे कि उनके द्वारा ये नहीं हो सकता, तो इसलिए उन्हें भी कोई प्रकार की ठेस ना पहुंचे। तो इसलिए ये बात है कि ये काम मनुष्य के द्वारा नहीं, यानी वैद्य का नहीं, बल्कि सारे वैद्यनाथ, सभी के भी मूल जो है वैद्यनाथ है, तो उन्हीं का ही कर्तव्य है। अब वो किस प्रकार के कर्तव्य करते हैं? तो उसके लिए जैसे आज से 500 साल पहले ही
तुलसीदास जी ने पहले ही कह दिया था कि राम कृपा नाश ही सब रोगा, जहुई यही भांति बने संयोगा। अर्थात जब राम की कृपा से, जब राम के संयोग हो जाए तो सब रोगों का नष्ट होना स्वाभाविक है। अब भक्ति मार्ग में ये समझा जाता है कि ईश्वर जो है वो सर्वशक्तिवान है, तो वो क्या नहीं कर सकता, सभी के बीमारियां भी खत्म कर सकते हैं। तो अभी प्रश्न यही है, क्या भगवान हमारी बीमारियों को दूर कर सकते हैं? अब सभी इस बात पर विचार कीजिए कि अगर ईश्वर हमारे बीमारियों को मुक्त करने का कर्तव्य करते तो क्या आज दुनिया में कोई बीमार रहते? तो आज दुनिया में कोई बीमार होते ही नहीं। परंतु देखने में क्या आता है, बीमारियां भी बढ़ रही हैं। तो ये तो हमने पहले ही समझा, या ईश्वर स्वयं ही कह रहा है कि ये तुम्हारा कर्म भोग है, तुम्हें ही कटना है। तो ये हमारे जो कर्म बंधन है, हिसाब किताब है, तो हमें इस शरीर के द्वारा ही वो भोगना पड़ता है। इसमें ईश्वर का कोई हस्तक्षेप नहीं, क्योंकि गीता में भी कहा है ना कि न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु। भगवान किसी के भी कर्म के, माने किसी का भी कर्तापन का, कर्मफल का, संयोग का सर्जक नहीं है। कोई के कर्तव्य में ईश्वर हस्तक्षेप नहीं करते, क्योंकि ये हर एक का कर्म का हिसाब है। और गीता में साथ में ये भी कहा है कि नादत्ते कश्चित पापम न चैव सुकृतम विभु। अर्थात भगवान कोई के भी पुण्य नहीं लेते और ना ही पाप। भगवान की कृपा क्या करते हैं, जो हम पहले ही समझ रहे थे, या मन में जो प्रश्न आया कि भगवान हमारी बीमारियों को दूर कर सकते हैं, तो अगर करते तो आज बीमार कोई होते नहीं। तो फिर जो तुलसीदास जी ने कहा है कि राम कृपा नाश ही सब रोगा, जो यही भांति बने संयोगा, तो फिर वो किस प्रकार की कृपा करते? भगवान की कृपा क्या है, जो हमारे जो भी रोग है, बीमारियां हैं, वो सब नष्ट हो जाए। तो उसके लिए प्रसिद्ध यही है कि रामबाण दवाई। तो रामबाण दवाई यानी भगवान आकर के कोई प्रकार के आशीर्वाद या प्रेरणा या चमत्कारी के द्वारा कोई बीमारियां दूर नहीं करेंगे, किसी के दुखों से मुक्ति नहीं दिलाते, तो फिर ईश्वर किस प्रकार की कृपा करते? तो वो ज्ञान और सहज राजयोग के द्वारा हमें मार्ग बताते हैं। अब वो ज्ञान ही उनकी कृपा है, जिसके लिए गीता में कहा है कि तेषामेव अनुकंपार्थम अहम अज्ञानजं तमः नाशयामि आत्मभावस्थो ज्ञान दीपेन भास्यता। अर्थात भगवान ज्ञान देते हैं और उस ज्ञान के द्वारा अज्ञान अंधकार का नष्ट होता है, यानी ज्ञान देकर अज्ञान अंधकार को नष्ट करते हैं। अब कहा किया जाता है, ज्ञान अंजन सद्गुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। तो ज्ञान अंजन ईश्वर से ही प्राप्त होती है, तभी हमारी अज्ञानता नष्ट हो। तो हमने पहले ये समझा था इस बात को कि बीमारी जो है, उस बीमारी का मूल आत्मा ही है, स्थूल शरीर नहीं, क्योंकि आत्मा रूपी बीज डिफेक्ट है, इसलिए इतनी बीमारियां हैं। तो अब वर्तमान समय राम जी, जो रामबाण दवाई समझ रहे हैं हम, तो राम जी प्रैक्टिकल में सभी आत्माओं को ज्ञान और योग रूपी दवाई देकर आत्मा रूपी बीज की सारी बीमारियों को नष्ट करके रोगी मनुष्य को निरोगी देवता बना रहे। अब इस ज्ञान रूपी वाण या ये जो दवाई, तो इसे ही रामबाण दवा कहा जाता है। अब रामबाण दवा के बारे में तो सभी प्रसिद्ध है, सभी जानते हैं कि वैद्य लोग जब किसी को कोई अच्छा दवाई देते हैं, तो अच्छा दवाई मतलब
अच्छी असर करने वाली दवाई। तो कह देते हैं कि ये अचूक काम करेगा, ये रामबाण दवाई है। जैसे राम के बाण जो है वो कभी नहीं चूकता, तो वैसे ये ज्ञान की बाण भी कभी नहीं चूकती। तो ये दवाई है। तो ये जो राम के कृपा ही राम के ज्ञान बाण है और वो ज्ञान योग ही दवाई है, अर्थात औषधि है। अब वो जो आकर औषधि देते हैं, जिसके कारण गीता में ही आया कि अहम औषधम, अर्थात मैं औषधि हूं। अब आत्मा की जो बीमारियां हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, तो ये बीमारियां ईश्वर बाप आकर ज्ञान रूपी दवाई देकर खलास कर देते। अब जब ये मूल बीमारियां खत्म हो, तो फिर जो शरीर की और बीमारियां हैं, तो वो जरूर कंट्रोल हो सकती। अब यहाँ तक हमने ये बात समझे है ना कि दुनिया में बीमारियां बढ़ने का कारण समझे थे। फिर कारण के बाद निवारण कोई मनुष्य के द्वारा नहीं हो सकता, वो स्वयं वैद्यनाथ का ही कर्तव्य है। तो वो क्या है, तो जो बताया राम की कृपा है। तो राम की कृपा किस प्रकार की है, तो जो रामबाण दवाई। तो दवाई तो हमने समझा ईश्वर प्रदत्त ज्ञान और योग, तो वो औषधि है जो गीता में अहम औषधम कहा। अब दुनिया में ये जो डॉक्टर्स हैं, वैद्य हैं, तो वो तो जिस्मानी है ना। तो अब हम जिस्मानी डॉक्टर्स और रूहानी डॉक्टर के बीच अंतर क्या है उसे समझेंगे, क्योंकि हमने अभी ये समझा कि ईश्वर कोई कृपा नहीं करते हैं। अब फिर उनके ज्ञान योग रूपी जो दवाई है, तो वो लेने की तरीका या किस प्रकार से करते हैं मनुष्य को निरोगी, बीमार मुक्त, तो उसे अंतर यानी दोनों में क्या तफात है, अंतर है, वो देखेंगे। अब देखिए जो डॉक्टर होते हैं वो करते क्या है, पेशेंट को सुई लगाते हैं, इंजेक्शन देते हैं ना। अब उसमें तो कितने दर्द होते हैं, परंतु ये जो ईश्वर बाप है, वो जब रूहानी सर्जन बन करके आते हैं, तो आत्मा को ज्ञान का इंजेक्शन लगाते हैं। अब वो किस प्रकार का इंजेक्शन है, अब गीता में ही उसे कहा गया कि मन मनाओ, अर्थात मेरे मन के अंदर समा जाओ, मन के संकल्प में समा जाओ। अब ये इंजेक्शन जो है वो है मनमना भव की, अर्थात अशरीरी भव। हम पहले ही समझे थे कि हम देह समझते हैं तो बीमारियां आती हैं, अगर हम आत्मा समझे तो बीमारी से मुक्त रहें। अब जैसे डॉक्टर दवाई देते हैं, तो यहाँ भी कड़े कड़े बीमारियां हैं, तो दवाई भी ढेर सारे होते हैं, टाइम पूर्वक लेना पड़ता है। तो यहाँ भी ऐसे ही 5 विकारों की जो कड़ी बीमारियां हैं, अब उसकी दवाई अगर आप रोज करेंगे, यानी रोज इंजेक्शन ज्ञान इंजेक्शन लगाते रहेंगे, तो आपकी जो आत्मा है वो सदैव हेल्दी बनी रहे, बीमार मुक्त होके रहेगा। अब ये तो सुई लगाने की तरीका, डॉक्टर लोग सुई लगाते हैं, तो यहाँ ईश्वर आके किस प्रकार के सुई लगाए वो समझे। अब कई कई बीमारियों की दवाई जो है वो डॉक्टर लोग, जैसे आप देखे ही होंगे कि जड़ी बूटियों से भी वो इलाज करते हैं। तो ईश्वर के पास है संजीवनी बूटी, तो वो कोई पहाड़ के ऊपर जो जड़ी बूटी होती है जो हनुमान लेकर के आया था, तो उसकी बात नहीं है। पहाड़ माना ही ऊंची स्टेज। तो ऐसे ही जब हम अपने को आत्मा याद करते हैं और ईश्वर बाप को स्मरण करते हैं, तो फिर हम ऐसे पहाड़ जैसी ऊंची स्थिति में चढ़ जाते हैं, तो हम ब्यूटी की अनुभव करते हैं, खुश रहेंगे, प्रसन्नता की अनुभूति होती। अब इसके अलावा ऐसे भी वैद्य होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं नेचुरोपैथी के, जो वो किस प्रकार से इलाज करते हैं, सिर्फ खाने पीने की चीज ही बता देते हैं, बस ये चीज खाते पीते रहिए तो आप सुस्त हो जाएंगे, स्वस्थ हो जाएंगे। अब यहाँ जो रूहानी माना ईश्वर आकर के
कौन सा खान-पान, किस प्रकार के खान-पान का परहेज हमें बताते हैं। तो जैसे वहाँ खान-पान की बात बताते हैं डॉक्टर, तो यहाँ ईश्वर आकर के हमें व्यर्थ संकल्प की भोजन से मुक्त रखते हैं। तो आत्मा को व्यर्थ संकल्प नहीं करना है, तो यही है ईश्वर के परहेज। अब कोई डॉक्टर ऐसे भी होते हैं जो स्थूल भोजन का उपवास करवाते हैं। अब वास्तव में उपवास क्या है? उप माना नजदीक, वास माना वास करना, यानी जो ऊंचते ऊंच भगवान बाप ईश्वर जो परम धाम का रहने वाला, वो जब इस साकार सृष्टि पर आते हैं तो कोई रथ में प्रवेश करते हैं ना, गीता में जो कहा है प्रवेश तुम, तो कोई रथ में प्रवेश करते हैं तो उस रथधारी को पहचान करके उनके पास रहना, उनके नजदीक रहना, तो वो है वास्तव में उपवास। अब भगवान को पहचान कर जो हम सबसे पहले ही समझे कि राम की कृपा अगर प्राप्त हो जाए, यानी ज्ञान से संयोग हो जाए, तो सब रोगों का नष्ट होना संभव। अब ये जो ईश्वर को याद करना या मन बुद्धि से उनके नजदीक रहना, तो यही सच्चा उपवास है जो रूहानी वैद्य यानी वैद्यनाथ आकर के करवाते। अब और एक अंतर ये भी देखने में आता है दोनों वैद्य के बीच। सबसे बड़ा अंतर तो यही है कि आप देखे होंगे कि जो सर्जन होते हैं जब सर्जरी करते हैं तो ऐसे समय पर वो मुंह ढक लेते हैं, क्योंकि उन्हें ये डर रहता है कि अगर हम सर्जरी कर रहे हैं तो करते वक्त कहीं बीमारी के जो जर्म्स है वो हमारे अंदर ना आ जाए। इस प्रकार की सोच होती है, क्योंकि जानते हैं कि वो बीमारी फिर हमें भी खा जाएगी। पर ईश्वर जो है वो इस प्रकार कोई लिमिट में रह करके सर्जरी नहीं करते। वो निडर है, वो अविनाशी है, उनका विनाश नहीं हो सकता। वो है कालों का काल, महाकाल। गीता में कालोष्मी भी कहा गया। अब कहा ये जाता है कि दूर देश का रहने वाला आया देश पर आया। अब पराई देश में आए मतलब जो परम धाम का रहने वाला ऊंचते ऊंच बाप, वो जब इस साकार सृष्टि पर आएगा, किस लिए आएगा? हमने पुकारा ही तो है ना, पतित पावनौ, तो सफा देने के लिए, इलाज करने के लिए आएगा। तो क्या वो ऊपर से ही करेगा? आप एक उदाहरण देख सकते हैं, जैसे प्लेग की बीमारियां फैलती है, तो ऐसे समय पर क्या डॉक्टर दूरी से ही इलाज कर पाता है? तो जो प्लेगी है, जो बीमार पेशेंट है, तो उनके पास जाना पड़ता है ना उसे सफा देने के लिए, उनकी इलाज कराने के लिए। तो बाप भी आया हुआ है पतितों के पास जो दवाई दे करके उसे पावन बनाने। तो ईश्वर कोई आशीर्वाद या प्रेरणा के द्वारा या चमत्कारी से कोई परिवर्तन नहीं करता। अब डॉक्टरों में वो भी आप देखे होंगे कि डॉक्टर लोग, सर्जन लोग जो प्लास्टिक सर्जरी करते हैं, अब ये जो प्लास्टिक सर्जरी या हमने जो ये समझा कि ईश्वर आके कुछ परिवर्तन करते हैं, तो क्या ईश्वर इस तरह की स्थूल गोली देके, दवाई देकर, इंजेक्शन देकर अल्पकाल की प्राप्ति कराएंगे या वो सदाकाल के लिए प्राप्ति करवाएगा? तो ये जो सर्जन होते हैं, ये सर्जन प्लास्टिक सर्जरी करते हैं, वो आप देखे होंगे 3 साल, 4 साल, 5 साल के बाद फिर वो सब बेकार हो जाता। पर ईश्वर आकर के जो गारंटी देते हैं कि बाप ऐसा प्लास्टिक सर्जरी करता है कि हम 21 जन्म के लिए पूरे ही निरोगी बन जाते। निरोगी बनना यानी हम जो समझ रहे हैं कि आत्मा की क्योर करने के लिए आया है, नेचर की ओर वो करते हैं, प्रकृति का क्योर करते हैं, और यहाँ पर ईश्वर आकर के आत्मा की क्योर करते हैं, आत्मा को सुधारते हैं। क्योंकि आत्मा रूपी बीज जो है वो शरीर का
शरीर जो है वो तो झाड़ है और आत्मा है बीज। तो बीज की परिष्करण हो जाए तो शरीर रूपी झाड़ तो स्वतः ही परिष्कृत हो जाएगी ना। अब ये जो हम समझ रहे हैं कि ईश्वर आकर के या राजयोग के शिक्षा के द्वारा हमारी आत्मा रूपी बीज की परिष्करण का कर्तव्य परिष्कृत कर रहे हैं, तो अगर हम इस राजयोग को ग्रहण करते हैं तो फिर हमारा प्रैक्टिकल जीवन कैसा रहेगा, या इस ज्ञान को अगर हम ले तो फिर हमें क्या परिवर्तन क्या फायदा हो सकता है। अब जैसे देखिए आजकल के जो दुनियावी लोग हैं वो ये बात समझते हैं कि साइंस और साइलेंस इन दोनों का मेल होना चाहिए। ऐसे ही मेडिसिन और मेडिटेशन ये दोनों चीज की भी मेल होनी चाहिए। अब दुनिया में आप देखे होंगे वो कितने भी बड़े से बड़े डॉक्टर्स ही क्यों ना हो जाए, अब जब कोई ऑपरेशन करते हैं तो वो किसको याद करते हैं और औरों को याद करवाता है, भगवान को ही पहले याद करने के लिए कहते हैं ना। तो इसका मतलब मेडिसिन से भी मेडिटेशन को डॉक्टर लोग अपने से ज्यादा मानते हैं, क्योंकि भगवान आकर के राजयोग की शिक्षा के द्वारा मन को कंट्रोल करना या मन को एकाग्र करने की जो कला सिखाते हैं वही है सच्चा मेडिटेशन। अब मन अगर एकाग्र हो जाए तो फिर बीमारियां तो अपने आप ही ठीक होगा, क्योंकि मन में गंदे चिंतन चलते हैं तो मन का असर तन पर पड़ता है। अब मन की व्यर्थ संकल्प वही चिंतन अगर खत्म हो जाए तो शरीर के अंदर तो व्यर्थ आ ही नहीं सकता, क्योंकि हम जानते ही है ना संकल्प अगर शुद्ध हो गया, शरीर के खून शुद्ध हो जाते तो बीमारी स्वतः ही हट जाती। तो मन को कंट्रोल करना, मन के संकल्प को शुद्ध करना, यानी आत्मा रूपी बीज स्वस्थ तो शरीर रूपी वृक्ष स्वतः ही स्वस्थ। अब यही सच्चा मेडिटेशन की कोर्स जो है वो अगर आप करेंगे तो आपको ये भय या जो टेंशन जो आज संसार में सभी ग्रसित है उससे तो वो समाप्त हो जाएगा। बिना खर्चे के ही टेंशन फ्री लाइफ के अनुभव आप करेंगे। अब याद से ही हम हेल्दी बन जाते हैं। अब एक बात तो यही है कि अगर ईश्वर को याद सही रीति आप करते हैं तो जैसे आजकल अकाले मौत भी होती है तो वो भी नहीं हो। अब सोचिए अकाले मौत नहीं, ईश्वर को याद करेंगे तो आपकी आयु भी बढ़ जाएगी, लंबी आयु हो जाएगी, क्योंकि ये जो ज्ञान है नॉलेज को ही सोर्स ऑफ इनकम कहा जाता है और याद जो है ईश्वर की वो सोर्स ऑफ हेल्थ है। तो ज्ञान से कमाई भी करेंगे और स्वस्थ भी बनेंगे ईश्वर की याद से। ये तो फायदा देखे हैं। अब इसके अलावा दुनिया में ये भी देखने में आता है ना कि जब हम दवाई लेते हैं तो तब तक के लिए बीमारियां हट जाती हैं। अब दवाई बंद कर देंगे तो फिर से वो बीमारियां आ जाती हैं। पर ईश्वर बाप आकर के ये जो ज्ञान योग की दवाई देते हैं तो वो दवाई परमानेंट दवाई है, जिसे ग्रहण किया तो आपके परमानेंट इलाज यानी 21 जन्म के लिए आप निरोगी बनेंगे। अब इसकी अनुभूति आप इस ज्ञान को लेकर के स्वयं ही अनुभव कीजिए और औरों को भी कराइए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति के या किसी को भी दुखों से मुक्त करना या उनके दुखों को दूर करने जैसा अच्छा और सच्चा कार्य इस दुनिया में और कुछ भी नहीं होता, क्योंकि ईश्वर बाप की उद्घोषणा यही है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी प्राणी सुखी हो जाए। अब हमने तो ये समझा कि इस ज्ञान को अगर ग्रहण करते हैं तो हमें क्या फायदा हो सकता है। अब बात यही है फिर ये जो जन्म जन्मांतर की बीमारियों के दुख है तो उस बीमारियों से मुक्त होने के लिए दुनियावी लोग अब तक क्या करते आए हैं या हम क्या क्या करते थे
अब हमें इस ज्ञान योग यानी राजयोग की शिक्षा प्राप्त हो तो फिर हमें करना क्या चाहिए, सही मार्ग क्या है उसे हम समझते हैं। अब देखिए, ये जो भिन्न भिन्न प्रकार के दुख हैं, तो इस दुख से मुक्त होने के लिए लोग ये सोचते हैं ना कि हम शरीर ही छोड़ दें तो हमें मुक्ति मिल जाएगी, दुखों का अंत हो जाएगा। अब आप ही सोचिए ना, आज दुनिया में इतने ढेर सारे लोग जो हैं वो सुसाइड कर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, तो क्या दुखों से मुक्त हो रहे हैं? अब जब तक हम देहभान में हैं, देहभान में रहने के कारण ये समझते हैं कि हम दुखों से मुक्त हो जाएंगे, परंतु वास्तविकता तो यही है ना कि आत्मा में देहभान भरा है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से ग्रसित है। अब फिर इस कारण से हम शरीर छोड़ भी देंगे तो हम दूसरा शरीर दोबारा फिर ग्रहण करें, फिर दोबारा जन्म लेकर के फिर पहले की जन्म की तरह ही फिर से हम दुख भोगेंगे। तो क्या दुखों की मुक्ति हुई? दुखों से मुक्त हुई है शरीर छोड़ने के बाद? नहीं। इसके अलावा ऐसे भी केसेस देखने में आते हैं कि अपने को खत्म करने के लिए लोग जल जाते हैं, कोई 20वीं मंजिल से कूद करके नीचे गिरते हैं। अब मान लीजिए ऐसे वक्त अगर वो शरीर नहीं छूटा उनकी, तो वो हॉस्पिटल्स में रह करके जाके कितने दुख भोगते हैं। अब डॉक्टर भी समझते हैं कि इनके ये जो तकलीफ है, अब कोई 20 मंजिल से ऊपर से नीचे गिरे तो हड्डी गुड्डी सब टूट गई तो वो ठीक भी नहीं हो सकता। अब फिर ऐसे समय पर कोई समाधान नहीं है। अब कोई ये भी सोचते हैं कि गोली मार के खत्म कर दें, पर क्या ऐसा संभव है? वो तो और ही महापाप कहा जाएगा। तो दुनिया में आज दुखों से मुक्ति के लिए, बीमारियों से मुक्ति के लिए कोई सही मार्ग है नहीं, परंतु भगवान आकर के हमें ऐसा राजयोग की शिक्षा या ज्ञान रूपी दवाई दे रहे हैं जिससे मन को सशक्त बनाता है। अब हमने पहले ही समझा था ना कि ये बीमारी हमारे कर्म के हिसाब है, 63 जन्म के हिसाब। तो राजयोगी जो होगा वो ऐसा समझेगा कि ये हमारे 63 जन्म के हिसाब किताब है, उसे हम चुक्त कर रहे हैं तो हल्के रहेंगे। पाप भस्म होने के कारण उनमें अंदरूनी खुशी आए। अब कहते भी क्या है, खुशी जैसे खुराक नहीं, अब दुख जैसे रोग नहीं। अब खुशी जो है वो बीमारियों को पूरा हब कर लेती है। अब जैसे कोई मन से अगर दुखी होते हैं तो उनकी बीमारियां बढ़ जाती है। इसलिए ईश्वर बाप आकर के समझाते हैं कि बीमारी में हमारी चेहरा जो है वो मलिन नहीं होना चाहिए, सदैव खुशनुमा चेहरा। क्योंकि ज्ञान यही कहता है, जो हम पहले ही समझे हैं, ज्ञान ही मुक्ति का मार्ग बताते हैं। तो ज्ञान यही कहता है कि ये जो कर्जा हमने लिया, हिसाब किताब जोड़ा, तो उसे खुशी खुशी से करना चाहिए। अब जो राजयोगी होगा वो इस समय दुनियावी लोगों की तरह रो रो करके कर्जा नहीं चुकाएगा, वो खुशी खुशी से चुकाएगा। गीता में आया है कि प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्य उपजायते। तो ये प्रसन्नता, जब ज्ञान है, ज्ञान से प्रसन्नता प्राप्त हुई और उस प्रसन्नता से उनके सब दुखों का नाश हो जाए। अब इस ईश्वरीय ज्ञान को अगर आपने ग्रहण किया तो जन्म जन्मांतर के लिए साहूकार बन जाएंगे, जन्म जन्मांतर के हेल्दी बनेंगे। अब हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस। अब आप ही देखिए, जिनके पास हेल्थ नहीं है, अब कोई के शरीर स्वस्थ नहीं है पर धन बहुत है, तो क्या सुख भोग सकेगा? नहीं ना। तो ऐसे ही इस ज्ञान को ग्रहण करने से, इस ज्ञान के आधार पर ही हमें वो संभव है प्राप्ति, क्योंकि हमने तो जन्म जन्म से
इस शरीर को स्वस्थ रखने हेतु हमने क्या किया? बहुत मेहनत किए हैं, डॉक्टरों के पास भटके, पैसा खर्चा किए, पर बीमारियों से मुक्त हो पाए? नहीं। अब देखने में तो यही आता है ना, जब कोई होपलेस केस हो जाती है तब डॉक्टर भी क्या बोल देते, अब ईश्वर के हाथ में है। अब वो ईश्वर बाप आकर के जो आत्मा की बीमारियों को जड़ से खत्म कर रहे हैं, तो और खत्म करके जो नई दुनिया तैयार कर रहे हैं, उस दुनिया में इस 5 विकारों की बीमारियां नहीं होगी, दुख अशांति नहीं होगा। अब इसे ही कहेंगे स्वर्ग, ऐसी दुनिया को ही कहेंगे स्वर्ग। अब उस स्वर्ग में आज की दुनिया की तरह कोई अस्पताल, डॉक्टर्स या नर्स आदि की जरूरत ही नहीं रहेगी। वहां अकाले मृत्यु होगी ही नहीं। योग यानी ईश्वर का ज्ञान लेकर ईश्वर से जब बुद्धि योग लगाते हैं, तो उस योग से एवर हेल्दी, एवर निरोगी बन जाते हैं। अर्थात 21 जन्म तक सत्य त्रेता युग में जो देवात्माएं होते हैं, तो हम वहाँ 21 जन्म तक निरोगी रहेंगे। तो अगर आप अपने को ऐसे निरोगी बनाना चाहते हैं, तो घर बैठे ही बिना खर्चा के इस ज्ञान रूपी दवाई का सेवन कर सकते हैं। अब ये स्पीच जो है, एक तरीका बताया गया, अब इसे तो आप सभी समझ ही गए होंगे। अब ये तो बड़ा है, पर आपको इस आधार से इसे आप छोटा करके तैयार करके सुनाइए 5 मिनट, 10 मिनट या 15 मिनट के अंदर। तो इस तरह से तैयार करिए। इसमें जो जो बातें बताई गई हैं, तो सार रूप में आप उसे उठाइए। सबसे पहले हमने सम्मुख सामने जो भी उपस्थित है, उनको हमने ये एहसास करवाया कि हम किस प्रसंग में क्या बातें बताना चाह रहे। फिर उसके बाद हमने ये बताया कि ये आज दुनिया की हालत क्या है, दुनिया किस स्थिति से गुजर रही है, वो बताया। फिर इतनी सारी बीमारियां, डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स, ये सब होने के बावजूद भी कोई परिवर्तन नजर क्यों नहीं आ रहे, बीमारियां बढ़ती चली जा रही, उसका मूल कारण क्या है? उसका कारण हम समझे मन चंचल है। फिर आगे समझा अब मन क्या चीज है। अब उसमें मन में ही हम आध्यात्मिक जो ज्ञान है, आत्मा और शरीर जो अलग है, उसके बारे में समझे थे। फिर आगे बीमारियों का प्रसंग, जो बीमारी है क्या चीज, फिर बीमारियां बढ़ती क्यों जा रही, बीमारियां बढ़ने का जो कारण है, हम 4-5 कारण समझे थे ना, कि दुनिया पतित है, देह अभिमान है, 5 विकार भरा हुआ है और भूत प्रेतों से भी प्रभावित। अब इन सब का समाधान क्या है, तो वो हम समझे थे कि समाधान कौन कर सकता है, कोई हद के डॉक्टर्स नहीं, तो वैद्यनाथ ही कर सकता है। अब वैद्यनाथ किस प्रकार का दवा कर रहे हैं, जो कहा गया राम की कृपा, और वो रामबाण दवाई दे रहे हैं। तो वो रामबाण दवाई दे करके हमारे आत्मा रूपी बीज की सुधार करने का कर्तव्य कर रहे हैं। तो वही औषध है जो गीता में कहा, अहम औषध हूं। फिर उसके बाद हमने ये समझा था कि रूहानी डॉक्टर और जिस्मानी डॉक्टर में अंतर क्या है। अब अंतर मतलब वो जो इलाज करते हैं, तो उन इलाजों में जो अंतर है, वो सुई लगाते तो यहाँ ईश्वर क्या करते हैं, वो जड़ी बूटियों से इलाज करते, तो शिव बाबा का जड़ी बूटी क्या है। खाने पीने के लिए इलाज करते, तो खाना पीना यहाँ बेहद में क्या है। उपवास कोई करवाते तो वो क्या है। प्लास्टिक सर्जरी करवाते तो वो थोड़े समय के, और ये लंबे समय के। और वो निडर डॉक्टर होते हैं, क्योंकि वो डॉक्टर भी बीमारियों के चपेट में आ जाते हैं, और ये तो अविनाशी है। अब फिर उसके बाद ये समझे थे कि अगर हम इस ईश्वरीय ज्ञान को या राजयोग को ले लिया, अपने ग्रहण कर लिया जीवन में, तो फिर उस राजयोगी की प्रैक्टिकल स्थिति कैसी होगी।
या इस ज्ञान को ग्रहण करने से हमें फायदा क्या हो। तो उसमें हम पहले ही समझे थे कि मन को एकाग्र कर लेते हैं। अब मन कंट्रोल तो शरीर की बीमारियां दूर और फिर हेल्दी हम बन जाएंगे, अकाले मौत भी नहीं होगी, हमारी उम्र बढ़ जाएगी। और दूसरी विशेषता ये है कि राजयोगी के पास ईश्वरीय ज्ञान होने के कारण वो इस बीमारियों से प्रभावित नहीं होंगे, बल्कि खुशी खुशी से वो उस हिसाब किताब को चुक्त करेंगे। जैसे कर्जा लिया तो खुशी से उस कर्जा को चुकाएंगे। अब दुनियावी लोग उस बीमारियों से मुक्त होने के लिए या दुखों से निदान पाने के लिए क्या क्या मार्ग अपनाते हैं। तो एक तो हमने ये समझा था कि दुखों से मुक्ति के लिए लोग ज्यादातर यही करते कि शरीर को ही छोड़ दे। अब शरीर छोड़ लिया, आत्महत्या कर लिया तो मुक्त हो सकते हैं? नहीं हो पाते। दूसरी कारण ये भी देखा, जैसे लोग जला के अपने को भस्म करना चाहते हैं, कोई और भी गलत माना अलग अलग तरीका अपनाते हैं, ऊपर 20 मंजिल से नीचे कूद के मरने की प्रयास करते। अब वो जब बच जाते हैं, मरते नहीं है, तो उन्हें कितने दुख भोगना पड़ता है। तो इन ऐसे ऐसे तरीका को अपनाने के बावजूद भी अपनाते हैं, पर ईश्वर आकर के बता रहे हैं कि ये मार्ग सही नहीं। अब ईश्वरीय ज्ञान यानी राजयोग के द्वारा ही राजयोगी ये समझ लेते हैं कि ये तो कर्म का हिसाब है, इसे हमें खुशी खुशी से चुक्त करना। अब खुशी जैसे खुराक नहीं, अब ये दुनियावी लोगों की तरह रो रो के चुक्त नहीं करेंगे, वो खुशी से ही करेंगे, जो गीता में कहा प्रसादे सर्व दुखाना। अब ये जो ईश्वरीय ज्ञान या खुशी प्राप्त हुई, तो उसके आधार से क्या होगा, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, ये तीनों ही। हेल्थ है तो धन भी होगा और खुशी भी होगी, सुखी भी हो जाएंगे। अब शरीर के स्वास्थ्य के लिए, शरीर की स्वस्थता के लिए हमने बहुत कुछ किया, परंतु भगवान आकर के अभी प्रैक्टिकल में हमारे आत्मा की स्वस्थता यानी आत्मा के अंदर से जो 5 विकारों की मूल जड़ है, 5 विकार, बीमारियों का जो मूल जड़ है 5 विकार, उस 5 विकारों का अंत कर रहे हैं और अंत करके ऐसी नई दुनिया रच रहे हैं जिसे कहा गया है स्वर्ग। अब उस स्वर्ग में आज की तरह ये डॉक्टर, हॉस्पिटल, नर्स कुछ भी नहीं होगा, यानी वहां दुख, अशांति, भय का नामो निशान नहीं, अकाले मृत्यु भी नहीं। तो ईश्वर के याद से ही हम एवर हेल्दी, एवर निरोगी 21 जन्म के लिए बन जाते हैं। तो आप अगर अपने को इस तरह का बनाना चाहते हैं निरोगी, तो आप घर बैठे ही बिना खर्चा के, बिना कोई मेहनत, इस ज्ञान रूपी दवाई जिसे राम की कृपा, रामबाण दवा कहा गया, तो उसे आप ले सकते हैं या सेवन कर सकते हैं। अब ये शॉर्ट रूप में एक जो लिंक है, किन किन बातों को हमें बताना चाहिए उसे हम समझें। तो इसके आधार से अभी तो सभी के बुद्धि में बात आ गई, तो इसके आधार से आप इसे शॉर्ट कीजिए और तैयार करके सुनाइए। आज के लिए यहाँ तक ही। ओम शांति।